नमस्कार। आज हम वास्तुशास्त्र से जुड़े एक नियम के बारे में बात करेंगे जिसका हवाला देख के लोगों को बहुत ज़्यादा डराया जाता है। वो है साउथ का दरवाज़ा डोर या फिर वेस्ट का डोर। कई बार लोगों को ये कहा जाता है कि इस घर को मत लीजिए क्योंकि इसमें साउथ फेसिंग डोर है या वेस्ट फेसिंग डोर है, हमको तो सिर्फ नॉर्थ फेसिंग डोर चाहिए, हमको सिर्फ ईस्ट फेसिंग डोर चाहिए। आपको कभी भी अगर कोई आपको ऐसी सलाह दे रहा है तो बहुत साधारण सी बात है कि वो सिर्फ वास्तु विशेषज्ञ होगा, है ना। उसको शास्त्र की समझ नहीं होगी, नहीं तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहेगा। क्योंकि शास्त्रों में तो चारों ही दिशाओं में दरवाज़ा होने के नियम बताए गए हैं। नवम भागम गृहम कृत्वा पंचभागम तु दक्षिणे त्रिभागम वामते कृत्वा शेषे द्वारे प्रकल्पयेत्। मतलब हर दिशा को 9 भाग में डिवाइड करना है और 4th पार्ट के अंदर हमको दरवाज़ा बनाना है और वो हर दिशा के लिए ये नियम लागू होता है। तो साउथ का भी अगर दरवाज़ा है तो वो भी मान्य हो सकता है, वेस्ट का दरवाज़ा है वो भी मान्य हो सकता है, नॉर्थ का दरवाज़ा है, ईस्ट का दरवाज़ा, ये भी सारे मान्य होते हैं। तो वेस्ट का या साउथ का दरवाज़ा हो या वेस्ट का दरवाज़ा हो तो सिर्फ इस एक पॉइंट पे आप उस पूरे घर को नहीं नकार सकते कि नहीं ये साउथ फेसिंग डोर है, इसको तो नहीं लेना चाहिए, ये गलत हो गया है। कई बार लोगों को इन सारे नियमों का हवाला देके लोगों को डराया जाता है जिससे एक भ्रांति फैलती है। हमारे जितने भी पुराने मंदिर अगर आप देखेंगे उसमें चारों ही दिशाओं में दरवाजे समझ में आते हैं, हमको दिखाई भी देते हैं। पहले के जो राजमहल बनते थे, अगर राजस्थान की तरफ आप जाए तो वहाँ पर भी आपको ये सारी चीज़ें देखने मिलेंगी कि किले के या महल के चारों ही तरफ आपको दरवाजे मिलेंगे, क्योंकि शास्त्रों में यही नियम बताया गया है। अग्नि पुराण का वचन ये कहता है कि दिक्षु दाराणी कार्याणी विदिक्षु कदाचन। मतलब हमको विदिशाओं में दरवाज़ा नहीं बनाना चाहिए। मतलब जो कॉर्नर डोर्स होते हैं, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। अब हम नॉर्थ ईस्ट में तो कई बार दरवाज़ा एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि आजकल फ्लैट का कल्चर है। इसकी वजह से अगर नॉर्थ ईस्ट का डोर मिलता है तो स्वाभाविक सी बात है हमको नॉर्थ ईस्ट में लिविंग रूम मिल जाता है। बट सिर्फ उस एक पॉइंट के थ्रू मैं घर को अच्छा भी नहीं कह सकता, क्योंकि शास्त्र एक और चीज़ कहता है कि बहुगुणम लघु दोष समन्वितम भुवन देव गृहादि कमिष्यते। जिस चीज़ में गुण ज़्यादा हो और अवगुण कम हो वो काम करना चाहिए। तो हमको हर बार ये देखना चाहिए कि जो घर हम ले रहे हैं उसके अंदर गुण कितने हैं और अवगुण कितने हैं। अगर गुण ज़्यादा हैं और अवगुण कम है तब तो वो काम किया जा सकता है। मतलब अगर कोई घर है जिसमें सिर्फ एक ही दोष आता है कि भाई वो दरवाज़ा साउथ का है, बाकी सारी चीज़ें सही बैठ रही तो वो घर बिल्कुल लिया जा सकता है। आपको उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई आपको वास्तु विशेषज्ञ ये चीज़ समझाता है तो उससे ज़रूर पूछिएगा कि किस शास्त्र के नियम के आधार पर वो आपको ये चीज़ समझा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।